हेलो फ्रेंड, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके साइंस क्लासेस पर। तो मेरे दोस्तों, हमने जो पिछली क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था और डाइजेस्टिव सिस्टम में लगभग 3 क्लास हो चुकी हैं। आज ये आपकी लास्ट क्लास रहेगी और डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहेगा हम पूरा आपको कंप्लीट करा के रहेंगे आज। ठीक है बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो मेरा भाई अभी चैनल से नया जुड़ा है, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करे और लाइक करे। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। देखिए, पिछले टॉपिक में हमने आपको स्टोमक के बारे में बताया था, वो कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चा नया जुड़ा है पिछली वीडियो को जाकर के देखे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो होता है आपका है लीवर। ठीक है जी, लीवर के बारे में बात करेंगे। देखो, यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रही होगी लीवर के बारे में। देखिए दोस्तों, जो ये होता है ये आपका क्या है, लीवर है। आपको ऐसा स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, ये आपका लीवर है। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टडी ऑफ लीवर। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं हेपेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेपेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है जी, हेपेटोलॉजी दोबारा से लिखते हैं। क्यों कहते हैं ये भी समझिए। क्या होता है लीवर के अंदर, लीवर में क्या होता है, सेल्स होती हैं और उन सेल्स का नाम होता है हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल के कारण क्या बोलते हैं हम इसको, हेपेटोलॉजी। क्या बोला जाता है? हेपेटोलॉजी कहा जाता है मेरे दोस्तों। देखिए आगे की तरफ चलेंगे। यदि हम कहते हैं वेट ऑफ लीवर, यदि यकृत के वजन के बारे में बात करें, यकृत का वजन जो होगा वो कितना होगा, तो ये होता है आपका 1.5 kg। कितना हो जाए दोस्तों? 1.5 kg, या हम कह सकते हैं 1500 ग्राम। ठीक है जी, मनुष्य के लीवर का जो वेट होता है वो 1.5 kg होगा, या हम कह सकते हैं 1500 ग्राम के आसपास होता है। देखिए, यदि हम बात करते हैं लीवर के बारे में क्या क्या फंक्शन होता है, आपको दिख रहा होगा इस लीवर के अंदर 2 लॉब होते हैं। ये दिख रहा है ना आपको, ऐसे करके ये वाला और एक ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 लॉब होते हैं किसके, लीवर के। कौन कौन सा? देखिए, इस वाले को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आपका जो होता है ये लेफ्ट लॉब है, लेफ्ट लॉब है। ठीक है जी, और ये वाला कैसा हो जाता है आपका, राइट लॉब। ठीक है जी, लेफ्ट एंड राइट। तो कितने लॉब्स होते हैं लीवर के, कितने लॉब होते हैं? 2 लॉब्स। 2 लॉब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन लीवर। मनुष्य के लीवर में कितने लॉब्स होते हैं मेरे भाइयों? कितने होते हैं? 2 लॉब्स होते हैं, और मैंने यहां पर आपको बता दिया है कौन कौन से लॉब होते हैं। 2 लॉब्स होते हैं। चलिए आगे तरफ चलेंगे। देखिए सर, लीवर का क्या क्या फंक्शन होता है, ये क्या क्या काम करेगा, हम आपको बताएंगे। देखिए, लीवर जो होता है, लीवर इज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। लीवर जो है, यकृत एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है। जो लीवर होता है मेरे भाइयों, ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होंगी, समझिए थोड़ा सा। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं इनके बारे में समझिए। इनका होता है, जो आपका क्या होता है, जिसमें क्या होता है, डक्ट होता है। वे ग्रंथियां जिसमें डक्ट हो, जिसमें क्या होता है, नलिका होती है। इसका मतलब, यदि कोई भी जूस या कोई एंजाइम आपको जूस निकालना है तो वो किसके माध्यम से निकलेगा, वो डक्ट के माध्यम से, नलियों के माध्यम से जाता है, ऐसे समझ लीजिए। तो इसी वजह से ये डक्ट होती हैं, डक्ट की वजह से इसको क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन। एक होती है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि।
अंतःस्रावी मतलब जिसमें क्या होता है, डक्टलेस, जिसमें ग्रंथियां तो होती हैं परंतु उसमें क्या होता है, डक्ट नहीं होता, मतलब नलियां नहीं होती। और एक होती है मिक्स ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं मिश्रित ग्रंथियां। उसमें क्या होता है आपका, जिसमें आपका एंजाइम भी निकलेगा प्लस में हार्मोन्स भी निकलेगा। जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये एंजाइम्स निकालती हैं, और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो क्या निकालती हैं, आपको मोस्टली क्या निकालती हैं, हार्मोन्स निकालती हैं। ठीक है जी दोस्तों, चलिए आगे की तरफ चलेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। अगला आगे आगे चलेंगे। देखिए क्या होता है कि लीवर का मेन फंक्शन क्या होता है। देखिए लीवर क्या होगा, लीवर शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। इसका मतलब हम कह सकते हैं लीवर इज अ बिगेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। कैसी होती है, ये होती है आपकी बिगेस्ट बिगेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड मेरे भाई। इसका मतलब जो ग्रंथि होती है, ये कौन सी ग्रंथि, लीवर जो होती है मेरे भाइयों, ये शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनल ऑर्गन की बात करें ना हम, इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, यदि आंतरिक अंग के बारे में बात करें, यदि आपसे आंतरिक अंग के बारे में बात करें तो आपसे कहने लगे कि शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है, सबसे बिगेस्ट इंटरनल ऑर्गन क्या कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे इसको, बिगेस्ट इंटरनल ऑर्गन। क्या कहेंगे, बिगेस्ट इंटरनल ऑर्गन। क्यों, क्योंकि इसमें कितना वेट होता है सर जी, 1.5 किलोग्राम। कितना होता है, 1.5 kg इसके अंदर क्या होता है, वेट होता है। चलिए आगे देखिए, इतना हम समझ गए सर, इसमें इतना वेट होता है, शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। देखिए और बात हम करते हैं और क्या क्या करता है। देखिए लीवर में क्या होता है, लीवर विटामिन का स्टोर करेगा। इनका स्टोर करता है, विटामिन का स्टोर करेगा। कौन कौन सी विटामिन का करेगा, ये विटामिन समझिए, ये होती हैं आपकी जो फैट में सॉल्युबल होती है, के, ई, डी और ए। ये 4 विटामिन हैं जिसको हम बोलते हैं फैट सॉल्युबल। क्या बोलते हैं, फैट सॉल्युबल। इसका मतलब वसा में, वसा में घुलनशील। जो विटामिन वसा में घुलनशील होती है मेरे भाइयों, वही विटामिन जो होती है वो स्टोर होती है किसके अंदर, लीवर के अंदर स्टोर होती है सर। आगे देखिए, समझ में आया ये भाई। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें जल्दी से भाई, जो नए दोस्त अभी जुड़ रहे हैं। देखिए आगे की तरफ चलेंगे, लीवर के बारे में और बात करते हैं। देखिए लीवर इज अ टॉक्सिक एजेंट। क्या होता है, टॉक्सिक एजेंट। इसका मतलब मान के चलो, यदि आपके शरीर के अंदर कोई भी विषैला पदार्थ आता है ना, तो विषैले पदार्थ या विषैला जो भोजन आपने खाया है उसके अंदर जो जहरीली चीजें हैं उनको खत्म करने का जो काम करेगा वो कौन होता है, आपका लीवर होता है। टॉक्सिक एजेंट का भी काम करेगा। या फिर आपने देखा होगा कि शरीर के अंदर जो भी जिस चीज की मात्रा ज्यादा हो जाती है ना, उस हर एक प्रत्येक चीज को लीवर अपने में स्टोर कर लेता है। विशेष तौर पर ध्यान रखें, तो टॉक्सिक एजेंट है कहेंगे तो क्या करता है ये, विषैली विषैले पदार्थों पदार्थों का विषैले पदार्थों का खत्म करना। जो आपके विषैले पदार्थ होते हैं, विषैले पदार्थ में क्या होते हैं, क्या होते हैं, एक आपके होते हैं, जैसे आपको कोई भी आया, बैक्टीरिया आया है या फिर कोई भी क्या आया, वायरस आया, बैक्टीरिया या वायरस को खत्म करने का जो काम करेगा उन सभी को क्या होता है, आपका क्या कर लेता है, लीवर। अब ऐसा नहीं कि सर जी आपने बताया कि भाई साहब ये आपके विषैली टॉक्सिक एजेंट को खत्म करेगा तो इसका मतलब जहर खा लेंगे, ये नहीं है भाई साहब। जो आपके ऐसी चीज जो खाने के अंदर, एक तो होता है आपका लाइसोजाइम जो हानिकारक जीवाणु को खत्म करने का काम करता है, उस पे से भी कुछ चीजें रह जाती हैं, तो वो क्या होता है, जो लीवर होता है, और लीवर में निकलता है आपका बाइल जूस। क्या निकलता है, जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस, जिसको हम बोलते हैं पितरस। और वो क्या करने का काम करेगा, आपका विषैले पदार्थों को क्या करेगा, खत्म करने का काम करता है, जो विषैले बैक्टीरिया होते हैं या वायरस होते हैं। चलिए आगे की तरफ चलेंगे। देखिए मेरे भाइयों,
यदि हम बात करते हैं इस लीवर के बारे में, और देखिए थोड़ा सा क्या करता है लीवर। देखिए लीवर आपका फाइब्रोजन प्रोटीन, लीवर फाइब्रोजन प्रोटीन का स्टोर करेगा। किसका स्टोर करेगा? जो फाइब्रोजन प्रोटीन होती है ना, इसका स्टोर करेगा। ये जो फाइब्रोजन प्रोटीन होती है मेरे भाइयों, ये क्या करती है? आपका काम करती है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प। क्या लिखेंगे? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। क्या करते है? ब्लड क्लॉटिंग में, या हम कह सकते हैं रक्त का थक्का, रक्त का थक्का जमाने में जो हेल्पफुल होती है, जमाने में सहायक, रक्त का थक्का जमाने में जो सहायक होती है मेरे भाइयों, वो होती है फाइब्रोजन प्रोटीन। इसका मतलब एक प्रकार से जो निर्माण करना या स्टोर करने का जो काम होता है, वो मेरे दोस्तों कहाँ होता है? लीवर के अंदर ही होता है। चलिए, ये समझ गए आप। आगे चलते हैं। एक और आपकी प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं हेपेरिन प्रोटीन। क्या बोलते हैं? हेपेरिन प्रोटीन। हेपेरिन प्रोटीन का स्टोर या निर्माण हम कह सकते हैं, निर्माण भी कहाँ होगा? लीवर में होगा। ठीक है जी, कहाँ कहाँ होगा? हेपेरिन प्रोटीन जो होता है, इसका निर्माण की बात करें या फिर स्टोरेज जो पावर होती है, वो कहाँ पर होती है? आपका लीवर के अंदर। ये हेपेरिन प्रोटीन क्या काम करेगा, इसके बारे में सुनिए। हेपेरिन प्रोटीन क्या होता है कि ब्लड जो होता है ना, ब्लड क्लॉटिंग को, ब्लड क्लॉटिंग को शरीर के, शरीर के अंदर, शरीर के अंदर होने से रोकेगा। मान के चलो आपका जो ब्लड क्लॉट होता है, वो जब होता है जब कोई चोट लग जाती है, तो 4 से 5 मिनट के बाद या 2 मिनट के रेशियो होता है, 2 से 3 मिनट में आपका ब्लड क्लॉट जम जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है, खून बहना बंद हो जाता है। परंतु क्या होता है कि सर, जो ब्लड होता है वो शरीर के अंदर क्यों नहीं जम रहा है? वो इसलिए नहीं जम रहा है क्योंकि आपके ब्लड में कौन सा एक प्रोटीन होता है? एक हेपेरिन प्रोटीन होता है, जो ब्लड का क्लॉट बनाने से शरीर के अंदर से रोकता है भाई। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा आप देखते हैं क्या होता है। देखिए, आगे समझिए इस लीवर के बारे में। अब लीवर जो होगा, ये और क्या क्या काम करेगा? आपने देखा होगा कि लीवर इज अ ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट ऑर्गन। इसका मतलब लीवर को क्या किया जा सकता है? ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में लगाना या ले जाना, या डोनेट करना। ठीक है जी। डोनेट का मतलब हम क्या कर सकते हैं? उसको डोनेट कर सकते हैं, किसी को दान दे सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का मतलब क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं। या मान के चलो किसी का लीवर क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है मेरे भाइयों। तो लीवर डैमेज होने के कारण तो क्या होगा भाई? आपका लीवर जो होगा काम नहीं करेगा। लीवर काम नहीं करेगा तो क्या करेंगे आप उसको क्या करोगे? ट्रांसप्लांट करा दोगे। दूसरी बात समझिए, क्या होता है कि लीवर क्या होता है, लीवर के पास रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। मान के चलो आपका लीवर खराब हो जाता है और कुछ भाग बच जाता है लीवर का। मान के चलो 75% आपका लीवर डैमेज हो गया, 25% आपका ठीक है। तो कहते हैं कि रीजनरेशन जो पावर होती है ना लीवर की, सबसे ज्यादा होती है इंटरनल ऑर्गन में। यदि रीजनरेशन पावर की मैं बात करता हूं तो लीवर की होती है। और सबसे कम रीजनरेशन जो पावर होती है ना मनुष्य के अंदर, वो होती है न्यूरॉन्स की। बताया जाता है कि न्यूरॉन्स की रीजनरेशन पावर बहुत ना के बराबर होती है। ठीक है, यदि मान के चलो किसी को ब्रेन में चोट लग जाती है, कि न्यूरॉन्स डैमेज हो जाती हैं, तो साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकते हैं, या फिर पूरी जिंदगी भी लग सकती है। उसकी बाद याददाश्त जो होती है वो वापस नहीं आएगी, क्योंकि उसकी न्यूरॉन्स जो होती है वो दोबारा से रिकवर नहीं होती या फिर रीजनरेट नहीं होती है। कहते हैं कि लीवर क्या होता है कि लीवर, लीवर की रीजनरेशन पावर, रीजनरेशन पावर
सबसे सबसे ज्यादा होगी। ठीक है जी, रीजनरेशन पावर आप समझ रहे हो कि इसका मतलब वो पुनः निर्माण का जो क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अब आगे की थोड़ा तरफ चलेंगे, लीवर के बारे में बात करेंगे। लीवर जो होता है ये क्या काम करेगा, तो देखिए लीवर जो होता है, यहां पर आप लिखेंगे लीवर सिक्रेशन सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस। इसका मतलब यकृत पित्त रस का स्रावन करता है, मतलब कि निकालना। आपसे पूछने लगे जो पितरस होता है वो कहाँ से निकलेगा, तो पितरस जो होता है मेरे भाइयों वो किससे निकलेगा, लीवर से निकलेगा। आगे की तरफ हम बात करेंगे, चलेंगे। देखिए मेरे भाइयों, उससे पहले और समझिए आप, देखिए देखो क्या होता है, जो ये पितरस होता है, क्या होता है, पितरस, तो हम बोलेंगे बाइल जूस। इसके बारे में बात करेंगे, देखो समझिए मेरे भाइयों, जो बाइल जूस होता है ये क्या होता है, हल्के पीले कलर का हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं येलो कलर का। समझिए येलो कब कहेंगे, पीला कब कहेंगे। क्या होता है पितरस, ये कैसा होता है, ये है हल्के ग्रीन कलर का होगा। किस कलर का होता है, आपके हरे रंग का होता है, हरे रंग का। किस रंग का, ग्रीन कलर। ठीक है जी, आपका ग्रीन कलर होता है किसका, पितरस का। अब होता क्यों है, क्योंकि लीवर जो होता है, लीवर एक होता है बिली रूबिन, और एक होता है आपका बिली वर्डिन। ठीक है जी, एक ब्लू रूबिन होता है और एक होता है ब्लू वर्डिन। लीवर से ब्लू रूबिन और ब्लू वर्डिन पिगमेंट क्या होते हैं, पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं वर्णक, वर्णक का स्रावन होता है। मतलब कि जो निर्माण होगा वो किस किस का, ब्लू रूबिन और ब्लू वर्डिन, जो आपके पिगमेंट होते हैं। अब ये पिगमेंट करेंगे क्या, इनका काम सुनिए। यदि यदि ब्लू वर्डिन ब्लू वर्डिन का या की मात्रा ज्यादा होगी तो पितरस जो होगा, पितरस का कलर जो होगा, कलर या रंग, रंग हरा होता है। किस कलर का होता है, ग्रीन कलर होगा मेरे भाइयों। कैसा कलर होगा, ग्रीन कलर। ठीक है जी भाइयों, आगे हम बात करें, जल्दी से बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की तरफ हम बात करें मेरे भाइयों, समझिए थोड़ा सा। देखिए मैंने बताया आपको ब्लू वर्डिन जो होता है, इसकी वजह से जो बाइल जूस होगा उसका रंग कैसा होगा मेरे भाइयों, ग्रीन कलर होगा। परंतु यदि यदि आपका एक होता है बिली रूबिन, क्या होता है, हिंदी में हम बिली रूबिन ही बोलेंगे, बिली रूबिन, बिली रूबिन की मात्रा ज्यादा होगी। यदि बिलीरुबिन की मात्रा ज्यादा होगी तो जो आपका पित्त रस होगा, या पित्त रस कहें या फिर बॉडी का कलर कहें, बॉडी का कलर, बॉडी का कलर, या हम कहें स्किन का कलर, तो ऐसा कहें। ठीक है, आपका यूरिन कलर, यूरिन कलर जो होगा, मूत्र का जो रंग होगा,
या फिर हम कह सकते हैं आपका आपका जो पसीना होता है, पसीने का कलर कैसा हो जाता है भाई साहब? कलर कैसा हो जाएगा आपका? पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाइयों? पीला। इसका मतलब येलो। क्या बोलते हैं? येलो। और इस पीला कलर होने की वजह से एक रोग हो जाता है, एक डिसीज होती है। एक डिसीज का नाम होता है, आपने सुना होगा, एक बीमारी है, और इस बीमारी का नाम होता है पीलिया। क्या होता है मेरे भाइयों? पीलिया एक डिसीज है। ये पीलिया जो होती है, ये इसी वजह से होता है जब आपका किसके अंदर, रक्त के अंदर किसकी, आपकी बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है? पीलिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जॉन्डिस। क्या बोला जाता है? जॉन्डिस। ठीक है मेरे भाइयों, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी भाई, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे भाइयों। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि जॉन्डिस जो बीमारी होगी वो क्यों होगी, क्योंकि ये पिगमेंट होते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन की वजह से जो आपका बाइल जूस होगा, इसका कलर जो हो जाता है वो कैसा होता है? ग्रीन कलर। और जो आपका बिलीरुबिन होता है, इसकी अधिकता से क्या हो जाता है? आपका पितरस जो होता है, या फिर बॉडी का कलर जो होगा, या यूरिन का कलर जो होगा, या पसीने का जो कलर होगा, वो कैसा हो जाता है? येलो कलर हो जाता है मेरे भाइयों। ठीक है जी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक आता है गॉल ब्लैडर। क्या आता है? गॉल ब्लैडर। ठीक है जी। तो सुनिए, इससे पहले मैंने बताया आपको, जो एक पित्त रस होता है वो निकलता कहाँ से है? वो निकलता है सर जी, कहाँ से? वो निकलता है आपका लीवर से। समझिए पहले थोड़ा सा। तो कहाँ से निकलता है आपका? हाँ जी, जो निकलता है आपका पित्त रस, कहाँ से निकलेगा? पित्त रस निकलेगा आपका लीवर से। लीवर से क्रिएशन होगा, या हम कह सकते हैं स्रावन होगा। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इस पितरस के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जो आपका बाइल जूस जो होता है, बाइल जूस या पितरस की पीएच वैल्यू जो होती है, ये बताया जाता है भाई 7.7। कितना होगा? 7.7 भाइयों, कितना होगा? 7.7 होगा। यदि 7.7 है तो इसका मतलब सर जी ये क्या हो गया? बेस हो गया। इसका मतलब क्षार हो गया। आपको पता होगा कि पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होती है 14 तक तो आपका बेस होता है, क्षार होता है। 7 से नीचे रहेगी तो आपका एसिड होगा, और यदि 7 रहेगी तो वो क्या हो जाएगा? आपका न्यूट्रल हो जाता है मेरे भाइयों। ठीक है जी। तो क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। तो इसका पीएच वैल्यू 7.7 है तो ये क्या हो गया? आपका बेस हो गया। इसका मतलब आप समझिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि भाई आपके पेट में एसिडिटी बन जाती है ना। पेट में एसिडिटी एचसीएल की वजह से बनती है, और एचसीएल की वजह से जो एसिडिटी बनती है, तो आप क्या करोगे भाई साहब? आप क्या करते हो? आप इनो पीते हो। क्या पीते हो? इनो पीते हैं। और क्योंकि इनो का जो लगभग पीएच मान होता है वो 9 के आसपास होता है, तो आप जब इनो पीते हैं तो आपके जो पेट की एसिडिटी होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो पीएच वैल्यू होती है उसकी 9 के लगभग होती है आपकी किसकी? आपका जो इनो पी रहे हो, और इनो के पीने की वजह से वो क्षार होगी, और क्षार क्या करती है? आपका न्यूट्रलाइज करने लगती है किसको? आपके एसिड को। चलिए बात करते हैं। अब बाइल जूस जो होगा वो 7.7, इसका मतलब पीएच वैल्यू होती है। अब ये बाइल जूस स्टोर कहाँ होगा? तो स्टोर ऑफ बाइल बाइल जूस। ठीक है, तो बाइल जूस कहाँ पर इकट्ठा होगा? ठीक है, वेयर इज स्टोर ऑफ बाइल जूस। ठीक है जी, वेयर इज स्टोर ऑफ बाइल जूस। मेरे भाइयों, जो बाइल जूस होता है वो कहाँ पर इकट्ठा होता है? तो सुनिए, वो होता है आपका गॉल ब्लैडर। क्या होता है? गॉल ब्लैडर, जिसको हम बोलते हैं पित्ताशय। ठीक है जी, अभी हम आपको इमेज दिखाने वाले हैं। गॉल ब्लैडर के अंदर मेरे भाइयों क्या इकट्ठा होता है? पित्त रस, बाइल जूस इकट्ठा होता है। सर जी, जो लीवर जो होता है ये बाइल जूस निकाल रहा है, और बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है? ये तो बात होती है ना। तो बाइल जूस का यदि फंक्शन आपसे पूछने लगे तो फंक्शन फंक्शन ऑफ बाइल जूस, है ना। अब पित्त रस का बाइल जूस, फंक्शन ऑफ बाइल जूस, पित्त रस का कार्य है। पित्त रस का
मेरे भाइयों, ये क्या काम करेगा समझिए। ये काम करेगा आपका किस चीज का? ये आपका डाइजेशन करता है, डाइजेशन ऑफ फैट, मतलब कि वसा का पाचन। वसा का क्या करता है? वसा का पाचन करेगा, वसा का पाचन। वसा का क्या करता है? ये पाचन करने का काम करता है। कैसे करता है? जो आपका फैट होता है, फैट को किसके अंदर? फैटी एसिड, फैटी एसिड में तोड़ने का कार्य करेगा। ठीक है जी। क्या करेगा? जो फैट होता है उसको ब्रेक डाउन करता है किसमें? फैटी एसिड के अंदर। या हम कह सकते हैं कि फैट जो होता है, ये क्या करता है भाई साहब? फैट जो होगा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म को ये किसमें? सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने का कोशिश करता है। कौन करता है? पित्र। विशेष तौर पर ध्यान रखें, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि फैट का पाचन कहाँ से शुरू होता है मेरे भाइयों, तो फैट का पाचन जो शुरू होता है वो आपके लीवर से के बाद ही क्या होता है? शुरू होता है। क्योंकि देखो, भोजन तो किसके अंदर नहीं जाता? लीवर के अंदर नहीं जाता। क्योंकि पाचन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? भाई आपका किसमें? पेट के अंदर। पेट से किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है? खाना का जो पाचन है पूरा हो जाता है, वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन के लिए चला जाता है। तो क्या होता है? फैट का जो पाचन कराने वाला जो हेल्पफुल होता है वो होता है आपका लीवर, और लीवर के अंदर होता है आपको कौन सा? बाइल जूस होता है मेरे भाइयों। बिल्कुल यहां तक समझ में आ रहा होगा। जल्दी से बच्चे इस चीज को राइट डाउन कर लें, फिर आगे की तरफ चलेंगे भाई। जल्दी करिए। चलिए बात करते हैं आगे की तरफ। एक बार क्वेश्चन कहा गया कि इमल्सिफिकेशन क्या होता है। यदि आपसे पूछने लगे इमल्सिफिकेशन क्या होगा, तो समझिए। एक होता है इमल्सी इमल्सिफिकेशन, या पाश्चीकरण बोल सकते हैं हम। ठीक है जी। इमल्सिफिकेशन, देखिए इमल्सिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में बात करें। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि वसा जो होता है, वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को वसा की छोटी छोटी बूंदों में तोड़ना। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फैट की बड़ी बड़ी बूंदों को, कॉम्प्लेक्स फूड की बड़ी बड़ी जो बूंद होती हैं को वसीय अम्ल की, वसीय वसीय अम्ल को क्या बोलेंगे? फैटी एसिड। फैटी एसिड की छोटी छोटी बूंदों में तोड़ना, या बूंदों में टूटना, क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन कहलाता है मेरे भाइयों। ठीक है जी। तो क्या कहलाता है इमल्सिफिकेशन? कब? जब कॉम्प्लेक्स फूड या मतलब फैट का जो वसा होगा, ये वसा को हम भाई लिपिड्स भी कह सकते हैं। ध्यान रखें, क्या कह सकते हैं? लिपिड्स। क्या कह सकते हैं? लिपिड्स भी हम कह सकते हैं, लिपिड्स। ठीक है जी। तो वसा लिपिड्स एक ही बात होती है, दूसरा नाम कह सकते हैं। वसा का दूसरा नाम क्या होता है? लिपिड्स हम कह सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इमल्सिफिकेशन क्या होगा, ये आपको समझ में आएगा। इसका मतलब आप लीवर के जो फंक्शन थे उसके बारे में पूरा आप समझे होंगे कि कौन कौन सी विटामिन इसके अंदर स्टोर होती है, कौन कौन सी आपकी प्रोटीन का स्टोरेज पावर होती है, किसका डिटॉक्सिफिकेशन करता है ये, किसका नहीं करता है। ठीक है जी। इसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, इसकी रीजनरेशन पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो लगभग हमने लीवर से जितने भी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है भाई इससे। ठीक है जी। आगे देखिए। अब बाइल जूस जो होता है वो इकट्ठा होता है कहाँ पर जाकर के, तो वो समझिए आप कहाँ कहाँ जाकर इकट्ठा होगा आपका। समझिए, देखिए, ये होता है गॉल ब्लैडर। क्या होता है? यहाँ आपको दिख रहा होगा, देखिए मेरे दोस्तों, यदि आपको दिख रहा होगा, देखिए ये हरे कलर का सा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा। ये क्या होता है? इस लीवर से जस्ट नीचे होता है। तो समझिए इस गॉल ब्लैडर के बारे में क्या हम कहेंगे कि बाइल जूस, बाइल जूस स्टोर इन गॉल ब्लैडर। ठीक है जी। कहाँ पर स्टोर होता है, कहाँ पर इकट्ठा होता है?
ये इकट्ठा होता है आपका गॉल ब्लैडर के अंदर। यदि आपसे पूछने लगे कि शेप ऑफ गॉल ब्लैडर, यदि गॉल ब्लैडर का आकार आपसे पूछने लगे कैसा आकार होता है, इसकी कैसी शेप होती है, तो आप बताओगे जी ये होती है नाशपाती के आकार। ठीक है जी, पियर हम बोलते हैं इसको। नाशपाती जो होती है, नाशपाती की शेप होती है इसकी। किसकी होती है? जो आपका गॉल ब्लैडर होता है। अब समझिए गॉल ब्लैडर स्टोर किसका करेगा? ये काम करता है सर जी पेतरस का। इसके अंदर पेतरस इकट्ठा होता रहता है। इसका मतलब ऐसे समझिए, जब आपके इस लीवर के अंदर ज्यादा मात्रा में आपका पेतरस बनता रहता है, तो वो कहाँ पर स्टोर रहता है? इस इसके अंदर गॉल ब्लैडर, इसको हम बोलते हैं पित्ताशय। इसमें इकट्ठा हो जाता है पित्ताशय के अंदर। अब जैसे ही खाना आगे जाता रहेगा, ये आपका दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको एक सिंबल से दिख रहा होगा, ये आपका स्टोमक है। क्या है? ये आपका पेट है, स्टोमक है। इस स्टोमक के अंदर आपका भोजन जा रहा है और यहां से होता हुआ सीधा ऐसे जाएगा। देखिए आप समझ रहे होंगे। अब ये क्या होता है, यहां से और यहां से ऐसे नली से जा रही है। ये आपको दिख रही होगी मेरे भाइयों। ये क्या होती है? इस डक्ट के माध्यम से, इस डक्ट से, नली के माध्यम से। तो डक्ट के माध्यम से जो इसमें क्या होता है मेरे भाइयों, इसमें होता है आपका कौन सा? बाइल जूस। तो डक्ट के माध्यम से बाइल जूस जो होता है आपके छोटी आंत में जाकर मिल जाता है। तो कहां से? तो किससे? डक्ट के माध्यम से। डक्ट के माध्यम से पित्त रस छोटी आंत के ड्यूडेनम पार्ट में मिल जाता है। ठीक है जी, किसमें मिल जाएगा? जो ड्यूडेनम पार्ट होता है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन का, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा ना स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से शुरू हो गई है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक भाग है। यहाँ पर मिलने लगता है। कौन मिलने लगता है? आपका जो आपका पित्त रस होता है, इस डक्ट के माध्यम, डक्ट को बोलते हैं भाइयों नली। क्या बोलते हैं? नली। इस नली के माध्यम से जो होगा बाइल जूस आगे की तरफ चलेगा। और कोई बड़ी बात नहीं होती है। समझिए कभी कभी क्या होता है, इस गॉल ब्लैडर के अंदर एक पथरी बन जाती है। क्या बन जाती है? पथरी। और ये पथरी जो होती है, ये बन सकती है आपकी कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है जी, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बन सकती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो आपने कभी सुना होगा, इस जो गॉल ब्लैडर होता है इसको निकाल करके क्या कि फेंक दिया जाता है, डस्टबिन में फेंक दिया जाता है इसको। ठीक है, गॉल ब्लैडर को आपने कभी देखा होगा कि भाई इसके गॉल ब्लैडर को, जो ब्लैडर है ना, ब्लैडर जो हो गया इसका खराब हो गया, इसको निकाल दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। इसकी जो गॉल ब्लैडर की जो पत्ती होती है मोस्टली कम मात्रा में निकलती है, बाकी जो पत्तियां होती है निकल जाती हैं। ठीक है जी, तो आगे तरफ चलेंगे, आपको समझ आएगा गॉल ब्लैडर जो होता है वो कैसा होता है। नाशपाती का आकार का होता है सर जी। बाइल जूस का स्टोर होता है इसके अंदर होता है। बाइल जूस का पीएच मान जिसकी बात करें तो कितना होता है सर? वो होता है 7.7। कितना होगा? 7.7 क्षारीय होगा। और बाइल जूस का वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है सर जी? वसा का पाचन करेगा। वसा को जो होगा फैट का किसमें कन्वर्ट कर देता है? फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जल्दी से फटाफट से आगे की तरफ चलेंगे भाई साहब, टाइम वेस्ट ना करते हुए। आगे देखिए मेरे भाइयों, आगे आता है पेनक्रियाज। क्या आता है? पेनक्रियाज, जिसको हम बोलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है अग्नाशय। क्या बोलेंगे? अग्नाशय। इसके बारे में थोड़ा समझेंगे आप, पेनक्रियाज के बारे में समझिए। ये आपको दिख रहा है ना, ये एक स्ट्रक्चर सा आपको दिख रहा होगा लाइक अ पत्ती के जैसा, है ना? जैसे पत्ती नहीं होती है पेड़ की पत्ती, देखो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर ऐसे ऐसे करके दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा है। देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये भाई, ये तो है मेरे भाइयों आपका वही क्या, गॉल ब्लैडर। ठीक है जी, गॉल ब्लैडर है। और देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपका, ये है आपका पेनक्रियाज। क्या है? पेनक्रियाज, जिसको हम बोलेंगे अग्नाशय। ये पेनक्रियाज है भाई साहब। क्या है? पेनक्रियाज। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि पेनक्रियाज की खोज जो थी, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था लेंगर हैंस। लेंगर हैंस एक व्यक्ति हुए, ठीक है, एक साइंटिस्ट है। इन्होंने बताया किसके बारे में? इस किसके बारे में? इस पेनक्रियाज के बारे में। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। मतलब कि इसका जो आकार होता है पत्ती के आकार का, है ना? कैसा होता है? पत्ती के आकार का होता है। जब पत्ता होता है ना,
पत्ती का आकार, पत्ती के आकार का होता है क्या चीज आपका भाई, आपका पैनक्रियाज जो होता है, ये पत्ती के आकार का होता है मेरे भाइयों। समझेंगे आगे की तरफ। चलिए, और क्यों क्या क्या कहेंगे इस बात को समझिए। देखिए मेरे दोस्तों, यह एक मिक्स ग्लैंड्स है, इसका मतलब पैनक्रियाज जो होता है, पैनक्रियाज इज अ मिक्स ग्लैंड्स। इसका मतलब पैनक्रियाज जो है एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित। अब थोड़ा सा मिश्रित के बारे में समझिए, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर जी मिक्स्ड क्या है। अभी मैंने जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने बताया था, जब लीवर के बारे में बता रहा था, 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स ग्लैंड। बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। अब लीवर जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और जो आपका पेनक्रियाज है ये मिक्स ग्लैंड है। इसका मतलब डिफरेंस क्या है? सर जी देखिए, जो आपका लीवर जो था वो तो एंजाइम सिक्रेशन कर रहा था, और जो आपकी जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स है ये हार्मोन सिक्रेट करती है। परंतु सर जी जो आपका पेनक्रियाज जो होता है ये दोनों चीज सिक्रेट करता है। इसका मतलब इसमें क्या क्या निकलेगा ये देखो। पहले मैं बात करता हूं, इसमें निकलता है पेनक्रियाटिक जूस। क्या निकलता है? पेनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस को बोलेंगे अग्नाशयी रस। क्या बोला जाता है? अग्नाशयी रस। इस अग्नाशयी रस में आपके 2 चीज होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तो होता है मेरे भाइयों, एक तो होता है एंजाइम, और एक होता है आपको हार्मोन। इसका मतलब हम कह सकते हैं आपकी एक पैनक्रियाटिक जो आपकी जूस है, या फिर हम कह सकते हैं जो पैनक्रियाज है, ये आपके 2 चीज निकालने का काम करेगी। इसका मतलब वो एंजाइम भी निकालेगी और वो हॉर्मोन्स भी निकालेगी। क्या निकालेगी? एंजाइम भी निकालेगी मेरे भाइयों, और वो क्या निकालेगी? आपका हार्मोन्स भी निकालेगी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी मेरे भाइयों, मैं आशा करता हूँ। ठीक है जी, इतना समझ में आया? जल्दी से आप बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की तरफ जो चलेंगे। चलिए देखते हैं आगे की तरफ।